ये उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है और ये उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खतरनाक दरवाज़ा खोलने का काम कर रहे हैं। जो दूसरे प्रदेशों में गुंडागर्दी होती थी वो यहाँ हो रही है, लोकतंत्र की खुली हत्या हो रही है। सर, इतने पॉश एरिया में उसके बावजूद इस तरह की फायरिंग जैसी घटना हो रही है, क्या बूथ कैप्चरिंग का? मैं कहता रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर अगर ये गुंडागर्दी का भाजपा द्वार खोल रही है तो ये उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ेगा। सर, पुलिस बोलने की फायरिंग नहीं हुई, सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। अरे कैसी आप बात कर रहे हैं? वीडियो है, आप क्या बात कर रहे हैं? लोग हैं, लोगों के चोट है, लोगों के चोट पड़ी हुई लगी पड़ी है और पुलिस बिल्कुल आंख पर आंख बंद कर बैठी देख रही है। कुछ नहीं है, नहीं कोई नहीं आया भैया। बहुत बुरा हाल है, देखिए बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ दो सांसद मौजूद हैं, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उसके बावजूद बहुत गैर जिम्मेदार। यहाँ के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वो चुनाव आयोग के निर्देशों का की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए सरेआम बूथ में मौजूद है, तैनात है, मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। और हम प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो चुनाव आयोग के निर्देश है, खुली लूट हो रही है, गुंडागर्दी करवाई जा रही है, भाजपा की गुंडागर्दी को प्रश्रय दिया जा रहा है, बूथों को लूटने की कोशिश हो रही है और जिसने गोली चलाई उसको पुलिस संरक्षण दे रही है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। के अंदर दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उस दिन से लगातार प्रशासन जो है सरकार के दबाव में यहाँ कृत करने का काम कर रहा है। आज मतदान है और मतदान में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों की इस सरपरस्ती में असामाजिक तत्व लगातार जो है फायरिंग भी कर रहे हैं, बूथ कैप्चर करने का काम भी कर रहे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति अराजकता की बना दी है और इसलिए हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि सरकार हमेशा जो है भाजपा की नहीं रहेगी। सत्ता परिवर्तन होगा तो जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा तो ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराएं और जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देने में संलिप्त हैं उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। कहाँ सुशासन है, कहाँ सबका साथ, कहाँ विकास है? यहाँ ना तो सबका साथ है ना सबका विकास है। अगर विकास हो रहा, सबका साथ हो रहा तो भाजपा के लोगों का हो रहा है। सुशासन की बात कहाँ पर है? आए दिन प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग मौन है। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है और आज चुनाव हो रहा है और चुनाव में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी सक्रियता दिखाने का काम किया है और जिस तरीके से जो है बूथ कैप्चर करके और गोलीबारी करके जो है दहशत फैलाने का काम किया है, तो पुलिस का तो ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्राइम से हम आए यहाँ पर, हमने अपना विरोध दर्ज करा है। एसपी क्राइम ने हमको आश्वस्त किया है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उस व्यक्ति को भी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पुलिस के लोग इन बूथ कैप्चरिंग में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ये हमने एसपी देहात से कहा। खुली लूट हो रही है, गुंडागर्दी करवाई जा रही है, भाजपा की गुंडागर्दी को प्रश्रय दिया जा रहा है, बूथों को लूटने की कोशिश हो रही है और जिसने गोली चलाई उसको पुलिस संरक्षण दे रही है, अरेस्ट नहीं किया है। और जिस इंस्पेक्टर की देखरेख में ये गोली चली उस इंस्पेक्टर को जो है वहाँ खुली छूट दे रखी है। हमने उनके सामने बातें रखी हैं, 2-3 बिंदु रखे हैं। यदि उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम जो है फिर आगे की कार्रवाई पे विचार करेंगे। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमने पुलिस अधिकारियों से सबसे कहा कि ये अशोक की लाट जो आपने लगा रखी है और जो बैज आपने पहन रखा है पुलिस का, उसकी कसम खा करके कहिए कि क्या जो कुछ मंगलौर में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं
भाजपा के नेतागण नाम लेकर के हमारे लोगों ने बताया है, उनका नाम जो है विधायक हैं, एक्स विधायक है, एक्स मंत्री हैं, और हरियाणा के नामचिन गुंडों को लेकर के जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनको लेकर के खुलेआम घूम रहे हैं। सब मंगलौर के अंदर हैं। हम लोग आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारे लिए हमको नहीं जाना चाहिए, हम पालन कर रहे हैं। कांग्रेस कानून का पालन करती है, लेकिन जो कुछ हो रहा है हमको बहुत दुख है। हमने हमेशा पुलिस और प्रशासन की मदद की। आज मुझे अफसोस हो रहा है इस बात की कि हमने रीढ़ विहीन लोगों की मदद की, और आज प्रशासन जो है, पुलिस रीढ़ विहीन साबित हुई है। और जिस तरीके से आज भाजपा की गुंडागर्दी करो के खुलेआम आदेश का पालन किया जा रहा है, वो बहुत निंदनीय है, घृणित है। जिस तरह से गोली लगातार चलाई जा रही है, एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन के सामने बेखौफ होकर गोली चला रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। खामोशी अख्तियार कर ली पुलिस ने। प्रशासन की इच्छा है ऐसे व्यक्तियों पर, और मेरा मानना है कि ये बूथ कैप्चरिंग और करना चाहते हैं, और जो वहाँ के जो उस पोलिंग बूथ के अन्य पोलिंग बूथ पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। ये पोलिंग बूथ पे एक खौफ पैदा करना चाहते, डर पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि मतदाताओं को वोट देने से वंचित किया जा सके, मताधिकार का इस्तेमाल न कर सके। ये इनकी शुरू से इनकी एक सोची समझी साजिश के तहत वो व्यक्ति जो भाजपा का कार्यकर्ता कहा जा रहा है, उसको पूरी सहायता संरक्षण है, और वह इसी वजह से वहाँ पर गोली कांड कर रहा है कि यहाँ के मतदाता वोट देने न आए, और डर की वजह से मतदान न कर सकें। और ये अन्य बूथों पर भी इस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। हमने पहले भी आशंका की थी कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, शराब का इस्तेमाल करेगी, और चुनाव में बूथ कैप्चर करेगी। ये हमारी आशंका थी। आज हमारी आशंका सच साबित हुई है।